आज मैं आपके लिए 11 दिसंबर 2021 की डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण दोषी को। तो आपको याद रखना है कि जो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 है ये दिया गया है बालकृष्ण दोषी को। तो आइए जान लेते हैं इनको यह मेडल क्यों दिया गया है। तो प्रसिद्ध भारतीय आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को जो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 है ये दिया गया है और यह पुरस्कार जो है ये रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। और वर्ष 2021 के लिए जो रॉयल गोल्ड मेडल है ये दिया गया है सर डेविड एडजय OBE को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है ये है अवार्ड। तो आइए पिछले टॉप 5 पुरस्कार जान लेते हैं। तो मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन बनी है पूजा बदलानी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में जो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड है ये दिया गया है हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। साहित्य 2020 के लिए 12वें मणिपुर राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बेरिल थंगा को। 72वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार दिया गया है जैसन मोट को। और भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा दिया गया है आंध्र प्रदेश राज्य को। अगला क्वेश्चन हमारा, हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। बताइए ये वेटलैंड कहाँ पर है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। तो हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिला है और यह वेटलैंड है उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो हैदरपुर वेटलैंड जो है ये देश का 47वां और यूपी का 10वां रामसर स्थल बन गया है और अब हैदरपुर वेटलैंड को रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिल गई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया जो हैदरपुर वेटलैंड है ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर में है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि रामसर साइट क्या होती है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बात हुई है कि हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो आपको बता दूं कि ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ था और इसमें शामिल राष्ट्रों ने वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित एक समझौता किया था और यह 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आ गया। और रामसर स्थल की परिभाषा के अनुसार जो वेटलैंड है ये एक ऐसा स्थान है जहां पर वर्षा में कम से कम 8 माह पानी भरा रहता है और 200 से ज़्यादा प्रजातियों के पक्षियों की मौजूदगी रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। और आपको बता दूं यह योजना जो है ये चालू वित्त वर्ष से लागू की जाएगी और इस योजना के तहत प्रत्येक विकास खंड में अगले 3 वर्षों में 1475 किसान उत्पादक संगठन बनाएंगे। तो यहाँ पे बात हुई है उत्तर प्रदेश की। आइए उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय है इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय फूल है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट है 404 और उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है वो है नेपाल। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ये लगती है 8 राज्यों से और ये 8 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। और अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य के नाम बता देती हूँ। तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं कर्मा, शैला, ठडिया, घरकरही, चौलर, लठमार, दीवारी, घोड़ा, कार्तिक, धुरिया, राई, पाईडंडा, दीप, ख्याल, म्यूर, झूला, चरकुल्ला, जोगनी और छप्पेली। ये सभी नृत्य हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हवाई अड्डे हैं ये भी जान लीजिए। तो उत्तर प्रदेश में है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा,
नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। और उत्तर प्रदेश में मंदिर हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, प्रेम मंदिर और राम मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के द्वारा 2021 में शुरू की गई टॉप 5 योजनाओं के नाम बता देती हूँ। तो एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश। सामर्थ्य योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश। मिशन शक्ति अभियान को शुरू किया है उत्तर प्रदेश। अभ्युदय योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश। और मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और फ्रेंड्स अगर आपको पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जन मंथ से लेके नवंबर मंथ तक, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है, जो कि मंथली बुक है, ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा, काजू वैली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तो काजू वैली वेटलैंड को तमिलनाडु राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। तो तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित जो काजू वैली वेटलैंड है, इसको 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। और यह अभयारण्य जो है, ये विल्लुपुरम जिले के 13 गांव को कवर करता है। और यह अभयारण्य पूर्वी तट के साथ बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। और जो पुलकित झील है, पुलकित झील के बाद काजू वैली वेटलैंड को दक्षिण भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जाना जाता है। आपको ये भी बता दूं, ये स्थान जो है, ये वनस्पति व जीवों की विविध प्रजातियों का घर है। और यहाँ पर ब्लैक टेल्ड गॉडविट्स, यूरेशियन क्लर्व, व्हाइट स्टॉक और रफ आदि मध्य एशिया एवं साइबेरिया जैसे ठंडे उप आर्कटिक क्षेत्रों के प्रवासी पक्षियों के लिए आहार स्थल है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात है तमिलनाडु की। आइए तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी। और तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं 3, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा सीट हैं 39, राज्यसभा सीट हैं 18 और विधानसभा सीट हैं 234। तमिलनाडु में कौन कौन सी झीलें हैं ये भी जान लीजिए। तो तमिलनाडु में है बेरीजाल झील, ऊटी झील, कोडाइकनाल झील और चेम्बरबक्कम झील। तमिलनाडु में कौन कौन से पर्वत हैं ये भी जान लीजिए। पलानी पर्वत, शिवराय पर्वत, जवादी पर्वत, पंचमलाई पर्वत और सिरुमलाई पर्वत, ये सभी पर्वत हैं तमिलनाडु में। और जो भारत का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन है, ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तमिलनाडु में कौन कौन से हवाई अड्डे हैं ये भी आपको बता देती हूँ। तो कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मदुरै हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और तमिलनाडु में राष्ट्रीय उद्यान है वेदांतकल अभयारण्य, इंदिरा गांधी अभयारण्य और मुदुमले अभयारण्य। और जो भरतनाट्यम है ये है लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य का। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव अधिकार दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को। तो मानव अधिकार दिवस 2021 मनाया गया है 10 दिसंबर को। तो विश्व भर में हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है और जिसका उद्देश्य ये है कि विश्व भर के लोगों को मानव अधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक करना है और इसके पालन के प्रति सजग रहने का संदेश देना है। और विश्व मानव अधिकार दिवस 2021 की थीम है समानता, असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अब मैं आपको दिसंबर महीने के पिछले टॉप 5 दिवस बता देती हूँ। तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में संकेत महादेव सरगर ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। तो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में जो संकेत महादेव सरगर हैं, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। और संकेत महादेव सरगर ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्नैच श्रेणी में जो गोल्ड मेडल है ये अपने नाम कर लिया है। और इन्होंने पुरुषों के 55 किलोग्राम स्नैच वर्ग में
113 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और संकेत महादेव सरगर ने बर्मिंघम में होने वाले 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में जो गोल्ड मेडल जीता है, ये जीता है झिल्ली दाल बेहड़ा ने। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 चैंपियनशिप करंट अफेयर्स बता देती हूँ। तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में पदक जीतने वाले 7वें भारतीय मुक्केबाज बने हैं आकाश कुमार। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है भारत ने। और ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में भारतीय निशानेबाजों ने कुल जीते हैं 43 पदक। और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सरिता मोर ने जीता है कांस्य पदक। नेक्स्ट है, इसरो ने नाविक मैसेजिंग सर्विस के रिसर्च व डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए किस मोबाइल कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ओप्पो के साथ। तो इसरो ने, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है, तो इसरो ने नाविक मैसेजिंग सर्विस के रिसर्च व डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए ओप्पो के साथ साझेदारी की है। तो इसरो ने स्मार्ट डिवाइस बनाने वाली दिग्गज चीनी कंपनी ओप्पो की भारतीय इकाई से हाथ मिलाया है। और इस साझेदारी के तहत नाविक मैसेजिंग सर्विस के रिसर्च व डेवलपमेंट को मजबूत करने पर वे काम करेंगे। और जो नाविक सिस्टम है, ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया एक ऐसा सिस्टम है जो क्षेत्रीय नेविगेशन सर्विस उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ पे बात हुई है इसरो की। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इसरो है ये भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। संस्थापक हैं इसरो के विक्रम साराभाई और इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवन। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का क्या नाम है, आंसर है आदित्य L1। भारत के अंतरिक्ष का पितामह किनको माना जाता है? आंसर है विक्रम साराभाई को। भारत ने 104 उपग्रहों को किस रॉकेट से भेजा था? आंसर है PSLV C-37 से। नेक्स्ट है, इसरो के मंगल मिशन जिसे कि 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, इसका क्या नाम है? आंसर है मॉम, यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन। और भारत और जापान के चंद्र मिशन का क्या नाम है? आंसर है लुपेक्स। और फ्रेंड्स, ये आपको मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, ये सभी अपने आप में क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, एशिया युवा पैरा खेल 2021 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, ईरान ने। तो एशिया युवा पैरा खेल 2021 में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं ईरान कंट्री ने। और ईरान ने टोटल जीते हैं 44 गोल्ड, 53 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज। तो आइए इस खेल में टॉप 3 के नाम जान लेते हैं। ईरान है फर्स्ट पर, जिसने टोटल जीते हैं 122 मेडल। सेकंड पर है थाईलैंड, जिसके मेडल हैं 33। और थर्ड पर है जापान, जिसके मेडल हैं 30। और चौथे एशिया युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने कुल 41 पदक जीते हैं, जिनमें हैं 12 गोल्ड, 15 है रजत और 14 है कांस्य पदक। और भारत इस पदक तालिका में 5वें नंबर पर है। 2021 में इस खेल का संस्करण है चौथा और आयोजित स्थल है बहरीन की राजधानी मनामा। नेक्स्ट है, 10 दिसंबर 2021 को सी राजगोपालाचारी जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 143वीं। तो 10 दिसंबर 2021 को सी राजगोपालाचारी जी की 143वीं जयंती मनाई गई है। और आपको फ्रेंड्स, अब मैं आपको सी राजगोपालाचारी जी के बारे में बता देती हूँ। तो सी राजगोपालाचारी का पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और इनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1878 को मद्रास की ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में। और जो सी राजगोपालाचारी हैं, ये महात्मा गांधी के सहयोगी और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। और इनका जो प्रसिद्ध नाम है ये है राजा जी। और भारत रत्न पाने वाले ये पहले व्यक्ति सी राजगोपालाचारी थे और इनको भारत रत्न दिया गया था 1954 में। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल ये थे सी राजगोपालाचारी। और 25 दिसंबर 1972 को इनका निधन हो गया था। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। 125वीं हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप
2021 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर। तो 125वीं हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है मणिपुर की टीम ने। तो मणिपुर ने फाइनल मैच में रेलवे की टीम को हराकर अपना 21वां खिताब जीत लिया है। तो उपविजेता टीम है रेलवे और जो फाइनल मैच है ये खेला गया था EMS स्टेडियम में। संस्करण है इस खेल का 2021 में 125वां। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 खिताब करंट अफेयर्स बता देती हूँ। डेविस कप 2021 का खिताब जीता है रूस ने। राष्ट्रीय नेत्रहीन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है आंध्र प्रदेश ने। और ATP फाइनल्स का खिताब जीता है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकक का खिताब जीता है केंटो मोमोटा ने। और टेनिस टूर्नामेंट वीना ओपन 2021 का खिताब ये जीता है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट, जो कि इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है बालकृष्ण दोषी को। हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिला है, बताइए यह वेटलैंड कहाँ पर है? आंसर है बिजनौर में। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, काजूवेली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? आंसर है तमिलनाडु का। मानव अधिकार दिवस 2021 कब मनाया गया है? 10 दिसंबर को। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में संकेत महादेव सरकर ने कौन सा पदक जीता है? आंसर है स्वर्ण पदक। इसरो ने नाविक मैसेजिंग सर्विस के रिसर्च व डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए किस मोबाइल कंपनी के साथ साझेदारी की है? आंसर है ओप्पो। अगला क्वेश्चन है, एशिया युवा पैराखेल 2021 में सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते हैं? आंसर है ईरान ने। 10 दिसंबर 2021 को सी राजगोपालाचारी जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? आंसर है 143वीं। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, 125वीं हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? आंसर है मणिपुर। तो मैंने आपको सबसे पहले 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया, ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और अब इस वीडियो का एक और बेस्ट पार्ट है, वो है स्टैटिक जीके सेट। तो आइए डेली स्टैटिक जीके का सेट 231 कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। अंग्रेजी सीखने वाला प्रत्येक बच्चा इस कविता को याद करता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये कविता किसने लिखी है? आंसर है जेन टेलर ने। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव रक्त प्लेटलेट्स से क्या उत्पन्न होता है जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? आंसर है प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट है, रक्तचाप मापने वाले चिकित्सीय उपकरण को क्या कहा जाता है? आंसर है सिफकमो मैनोमीटर। नेक्स्ट है, सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? आंसर है विटामिन डी। रोजर फेडरर किस देश के एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? आंसर है स्विट्जरलैंड के। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? आंसर है फुटबॉल से। लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? आंसर है अनुच्छेद 75 के तहत। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 231 कंप्लीट हो चुका है और मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट और आप सभी को टेस्ट के लिए ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चौथे। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, WHO ने। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 2021 की मेजबानी किस शहर ने की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2021 कब मनाया गया है?
सही आंसर है ऑप्शन सी 9 दिसंबर को। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म पुस्तक का विमोचन किया है। बताइए इस पुस्तक को लिखा किसने है? सही आंसर है ऑप्शन बी गौतम चिंतामणि ने। नेक्स्ट है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे मिला है? सही आंसर है ऑप्शन ए दामोदर मौजू को। चौथे एशिया युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी 41। 8 दिसंबर 2021 को क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर MI-17V5 जिसमें CDS जनरल बिपिन रावत सवार थे, ये किस देश में बना था? सही आंसर है ऑप्शन ए रूस में। लास्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी रौपेश गोयल ने। तो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है।